उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ठाकुर का एक बयान आया है, जिस बयान में वो कहते हैं संस्कृत और संस्कृति भारत की पहचान है। भारत अपनी संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज में कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है, उसके भी कुछ नियम और कायदे हैं। योगी ठाकुर यही नहीं रुकते, कहते हैं मुगल तब तक देश में शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमला नहीं किया। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन शुरू हो गया। योगी ठाकुर कहते हैं सुनने में आता है औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। संभव है योगी ठाकुर औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हों, लेकिन योगी ठाकुर महाराणा के वंशजों का क्या, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का क्या, चाणक्य के वंशजों का क्या, याज्ञवल्क्य के वंशजों का क्या, भारद्वाज और वशिष्ठ के वंशजों का क्या, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और बमुश्किल अपना पेट पाल रहे हैं। इस मौके पर कंगना रनौत की एक पुरानी ट्वीट वायरल हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर, जिसमें कंगना ने कहा था आज के जमाने में असली दलित क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। कंगना ने अपने ट्वीट में फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांसिस ग्यूटर की रिपोर्ट शेयर की थी। हालांकि यह रिपोर्ट 2006 की है, मतलब शासन यूपीए का था। रिपोर्ट कहती है ऐसे समय में जब लगभग सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को नजरअंदाज करते हुए दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को खुश करने के लिए एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं, उनके लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, फ्रांसीसी पत्रकार फ्रेंकोइस गॉटियर, जिसने भारत में लगभग 2 दशक बिताए थे, इसे गलत धारणाओं पर आधारित एक पूर्वाग्रहपूर्ण प्रवृत्ति माना है। गॉटियर अपने लेख में पूछते हैं क्या ब्राह्मण आज के दलित हैं? आज के भारत में हिंदुओं, विशेषकर ब्राह्मणों के समृद्धि के बारे में जो तथ्य परोसे जाते हैं वो गलत पाए गए हैं। भारत में दलितों की वास्तविक स्थिति अप्रचलित आंकड़ों पर आधारित होती है। ये गॉटियर का निष्कर्ष है। कहते हैं ऐसे समय में जब सरकारें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाकर 49.5% करना चाहती है, कोई भी ऊंची जातियों की दुर्दशा के बारे में बात नहीं करता है। गॉटियर कहते हैं आज के ब्राह्मणों को सार्वजनिक शौचालयों में सफाई करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। यह एक छोटा काम है जिसे सरकार ऐसे पेश करती है जैसे यह काम सदियों से दलित ही करते आए हैं। गॉटियर कहते हैं दिल्ली में 50 सुलभ शौचालय हैं, इन सभी की सफाई और देखभाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। यह अत्यंत स्वागत योग्य है, गॉटियर ने कहा है
कि सुलभ शौचालय की शुरुआत भी एक ब्राह्मण ने की है। प्रत्येक शौचालय में 5 से 6 ब्राह्मण होते हैं। यूपी और बिहार के अधिकांश गांव में दलितों का एक संघ है जो उन्हें गांव में नौकरियां सुरक्षित करने में मदद करता है। यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं दिल्ली के पटेल नगर में 50% रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि बनारस में अधिकांश रिक्शा चालक ब्राह्मण हैं? गौटियर पूछते हैं क्या हमारे संस्थान वास्तविक भारत से जोड़ते हैं? देश की नौकरशाही और राजनीति में मौजूद विपरीत भेदभाव की ओर वो इशारा भी करते हैं। बहुत सारी बात गौटियर कहते हैं, उनके रिपोर्ट में ये देखी सुनी समझी जा सकती है। रिपोर्ट अलग अलग जगह पर लोगों द्वारा शेयर भी की गई है, तो वहां देखी सुनी समझी जा सकती है। अपने रिपोर्ट के हवाले से गौटियर सवाल खड़ा करते हैं, भारत के असली दलित कौन हैं? वास्तव में इस अध्ययन के अनुसार जो गौटियर ने किया है, ब्राह्मण छात्रों की संख्या अर्थात ब्राह्मण समाज में शिक्षा का प्रतिशत गिरा है। ब्राह्मणों की औसत आय गैर ब्राह्मणों की तुलना में कम होने के कारण ब्राह्मण छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत इंटरमीडिएट में की पढ़ाई छोड़ देता है। ब्राह्मणों में 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय 650 रुपये प्रति माह से नीचे है। बहुत सारी बातें कहते हैं गौटियर। कहते हैं कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा आबादी घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत है। उनमें बेरोजगारी का दर 75% है। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो विभिन्न मंदिरों में पुजारी के रूप में केवल 500 रुपये पर अपना गुजारा कर रहे हैं। कहते हैं अनगिनत उदाहरण है जिनमें ब्राह्मण पुजारियों जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों का अध्ययन करने में बिताया का उपहास और अनादर किया जा रहा है। मुसलमानों की भी चर्चा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कहते हैं भारत सरकार मस्जिदों के इमामों के वेतन के लिए 1000 करोड़ रुपए और हज सब्सिडी के रूप में 200 करोड़ रुपए यानी 2 अरब रुपए देती है, लेकिन ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए ऐसी कोई मदद उपलब्ध नहीं है। आरक्षण किस प्रकार हिंदू समाज को खंडित करता है, इसके विषय में गौटियर कहते हैं ब्राह्मण विरोध की उत्पत्ति हिंदू विरोधी हलकों में हुई यानी इलाकों में हुई और पनप भी रही है। मार्क्सवादियों, मिशनरियों, मुसलमानों, अलगाववादियों और विभिन्न रंगों के ईसाई समर्थित दलित आंदोलनों के बीच इसका विशेष रूप से स्वागत है। जब वे ब्राह्मणों पर हमला करते हैं तो उनका निशाना स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म होता है। तो योगी ठाकुर ने संस्कृत और संस्कृति की बात कही है और औरंगजेब के वंशजों के रिक्शा चलाने का उदाहरण भी पेश किया है। योगी ठाकुर ने निश्चित रूप से यह बात मुसलमानों को ध्यान में रखकर कही है और कंगना रनौत ने ब्राह्मणों को, लेकिन क्षत्रियों की स्थिति भी कोई अलग नहीं है। महाराणा के वंशजों का भी कुल मिलाकर यही हाल है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज भी उसी स्थिति में हैं। देश का चाहे कोई भी महानगर हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, राजपूत समाज के लोग आपको रिक्शा ठेला चलाते मिल जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते मिल जाएंगे, फैक्ट्री में दरबानी करते मिल जाएंगे और ये सब सिर्फ पापी पेट के। आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मंदिर मस्जिद की राजनीति पर भारी है राजपूत समाज के पेट की भूख, जो बेरोजगारी का दंश झेल गांव छोड़ महानगर भटक रहा है, मेहनत मजदूरी को विवश है, बनिहारा होते जा रहा है, शिक्षा गोल होते जा रही है। किस मान सम्मान और किस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं आप? किस चेतना की बात हो रही है? न रोजी न रोजगार, फिर ही कौन सा चमत्कार। मान तभी सलामत रहेगा जब रोजी रोजगार, शिक्षा और पुरखों ने जो कट्ठा 2 कट्ठा और बीघा 2 बीघा छोड़ा हुआ है वो बचा रहेगा।
इस पड़ाव पर दिनकर की ये पंक्ति, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हो सकता है कि आपको आपत्ति हो कि गौटियर की ये रिपोर्ट कांग्रेस के यूपीए के सरकार के जमाने की है, लेकिन अभी भी स्थिति कोई खास बदली नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो रही है, संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, और मोदी मोदी करते हुए मुसलमानों का भय दिखाया जा रहा है। आप सिर्फ उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन आपकी स्थिति दलितों से तो बदतर है ही, मुसलमानों से भी आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास न खेती बची, न खेत, न ज्ञान, न रोजगार। धन्यवाद।